हमारे मकान गिर गए हैं। हम स्टेशन पे रोड पे खड़े हैं, यहाँ पर भी 10 से 12 फीट पानी है। यहाँ अपनी मदद आपसे आए हैं, किसी ने कोई हमारे पास रेस्क्यू नहीं किया, न मदद नहीं किए। हुकूमत के तरफ से ख़ास तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया है। पानी पर तो मकानात गिर गए, इंसान मर गए हैं, इंसान। यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं, किसी ने हुकूमत ने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे जानवर भूख से मर रहे हैं, हम भूख से मर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत ये बैठे हुए हैं, कैंप लगाए हुए हैं, छापर लगाए हुए हैं, ये छापरों में बैठे हुए हैं। अभी तक कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा, हुकूमत का कोई अमला नहीं पहुँचा। खानदान में बहुत लोग थे, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए बारिश में। हम 5 घर आए हैं यहाँ मदरसे में रहने के लिए, और ये भी बेचारी यहाँ से आई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। इस आदमी का भला यहाँ रहने के लिए जगह थी, छोटे बच्चे हैं, माँ बनने वाली हूँ मैं। ये हम लोग आज 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए हैं। ना तो किसी हुकूमती एहलकार ने हमें पूछा है, ना ही हुकूमत की तरफ से हमें कोई पूछा गया, ना रिलीफ मिला है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और हमारे मवेशी भूख से मर रहे हैं। बीमारी फैली हुई है, मच्छर हैं, कोई भी नहीं आता। कभी हम लोग कहाँ जाएं? ये हमारे फसल जो है कम से कम 3-4-5 हज़ार एकड़ ज़मीन है, जिसमें चावल सुपर होते हैं, जो आप भी खाते हो हम भी खाते हैं। मतलब ये सारा हमारा ख़त्म हो गया। अब जो कपास की पोजीशन है, अगर एस्टिमेटेड मैं कहूँ तो वो होपफुली 85% है। वो क्यों? इसलिए कि जो रिवराइन बेल्ट है हमारा कच्चे वाला दरिया सिंध में, वहाँ भी हज़ारों सैकड़ों लाखों एकड़ है तीनों अजला में, घोटकी में, सखर में, खैरपुर में। वो भी 100% अभी वाश आउट हो गया है पानी में। सर फ्यूचर में देख रहे हैं मुकम्मल खदशात हैं इसके, क्योंकि हालात जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं मीटिंग्स में, इधर उधर बुलेटिन्स में, तो वो यकीनी सूरत हाल है। अल्लाह मालिक है, वरना हालात फिर भी इसी तरफ जा रहे हैं जी। हालांकि ये मेरा मकान था, ये सामने दिखा रहे हैं, तो ये सारा मकान मेरा इस तरह सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी मेरी थी। जो मैं रिटायर हुआ था सब इंस्पेक्टर, वो सारी पूंजी इसमें लग गई है।